बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं और मुझे बहुत अच्छे मैसेजेस करते हैं कि आपको मेरी वीडियोस से बहुत कुछ सीखने को मिला और आप मुझे सराहते हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इसके अलावा ये कि मुझे वीडियोस के कमेंट्स के अंदर और व्हाट्सएप मैसेजेस के ऊपर आपके बहुत सारे सवालात मौसूल होते हैं, जिनके कुछ के तो जवाबात मैं वहीं पे दे देता हूं। यहाँ पे मैंने एक सिलसिला शुरू किया है जिसके अंदर मैं कुछ चुनिंदा सवालात जो हैं उनके जवाबात इस तरह वीडियो फॉर्म के अंदर मैं आपके सामने रखूँगा, ताकि जिन्होंने सवाल किया है उनके लिए भी उसका जवाब मिल जाए और सुनने वालों को भी शायद इससे कुछ मदद या रहनुमाई हासिल हो सके। तो यहाँ पे सब आज मैं आपके साथ 4 सवाल और उनके जवाब दूंगा। सबसे पहला सवाल ये है कि ज़िंदगी में खुद एतमादी को कैसे बढ़ाया जाए, ख़ास तौर के ऊपर जब लोग आप पे तनकीद करें या आपकी सलाहियतों के ऊपर शक करें। तो जनाब, खुद एतमादी किसी पैदाइशी सलाहियत का नाम नहीं, बल्कि ये एक ज़हनी कैफियत है जो हम खुद के अंदर पैदा करते हैं। जब लोग आपके ऊपर तनकीद करते हैं या आपकी सलाहियतों के ऊपर शक करते हैं, तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हर किसी की राय जो है उसको वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, और हर किसी की राय जो है वो हकीकत के ऊपर मबनी नहीं होती। अक्सर लोग अपनी कमज़ोरियों, अपने हसद या अपनी ज़ाती तजर्बात की बुनियाद के ऊपर दूसरों को नीचा दिखाने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे में हमें उनकी बातों को फ़िल्टर करना सीखना होगा, ताकि गैर ज़रूरी तनकीद जो है वो हमारे एतमाद को मुतासिर ना करे। और इसके साथ साथ हमें अपनी कदर, अपनी वैल्यू को सही तौर पे जांचना होगा। जब आप अपनी वैल्यू को, अपने स्किल्स को, अपनी सलाहियतों को, अपनी पॉजिटिव पॉइंट्स और अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानते हैं, तो आपकी मेहनत और आपके ख्वाब किसी और की राय के से मुतासिर नहीं होते। अगर आप ख़ुद को कमतर समझेंगे तो आपकी कारकर्दगी भी कमज़ोर होगी, लेकिन अगर आप अपनी सलाहियतों पर यकीन रखेंगे तो आपका रवैया और आपके फ़ैसले भी इसी एतमाद को ज़ाहिर करेंगे। और ये बात नफ्सियाती तौर के ऊपर भी साबित हो चुकी है कि इंसान की सोच से इसकी हकीकत जो है वो तख्लीक होती है। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुनियाद भी है कि जब आप ख़ुद को एक काबिल और बातमाद शख्स तस्वर करेंगे तो दुनिया भी आपको इसी नज़र से देखेगी। लिहाजा लोगों की बातों को दिल पर लेने के बजाय अपनी सोच के ऊपर कंट्रोल रखें और अपनी सलाहियतों को पहचानें, अपनी कामयाबियों के ऊपर, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स और अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर गौर करें और इन चीज़ों पे फोकस करें जो आपको आगे बढ़ने में मदद दे सकती हैं। और याद रखें कि खुद एतमादी कोई बैरूनी अंसर नहीं है, बल्कि ये एक अंदरूनी ताकत है, और आपके यकीन के बगैर आपके अंदर खुद एतमादी पैदा नहीं हो सकती। इसके बाद है हमारे पास दूसरा सवाल, वो ये है कि अगर कोई शख्स मोहब्बत के अंदर धोखा खा जाए तो वो अपनी ज़िंदगी में दोबारा उसको कैसे संवार सकता है, अपनी ज़िंदगी को दोबारा कैसे संवार सकता है। तो ऐसा है कि मोहब्बत में धोखा खाने का तजर्बा जज्बाती तौर पे यकीनन बहुत तकलीफ़देह हो सकता है, लेकिन इससे निकलने का रास्ता भी मौजूद है। सबसे पहला और सबसे अहम कदम यह है कि हकीकत को कबूल किया जाए। एक्सेप्टेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप। अक्सर लोग इस तकलीफ़ से बचने के लिए हकीकत से नज़रें चुराने लगते हैं, अंडर द कारपेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने से उनकी तकलीफ़ और उनका दर्द जो है वो और बढ़ जाता है। जब हम किसी चीज़ को कबूल कर लेते हैं तो हमारा जहन जो है वो और मुतबादल हल तलाश करना शुरू कर देता है। इसलिए अपने दिल को ये समझाने की ज़रूरत है कि जो कुछ हुआ वो माजी का हिस्सा है और अब आपके पास एक नया रास्ता है जिसके अंदर आप अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप ख़ुद को कसूरवार न ठहराएं। अक्सर लोग ये सोचने लगते हैं कि शायद इनमें ही कोई कमी थी तभी इन्हें धोखा मिला, लेकिन हकीकत ये है कि बाज़ औक़ात लोग ख़ुद भी नहीं जानते कि वो दूसरों के साथ क्यों गलत करते हैं। ये उनकी शख्सियत, उनके अपने अंदरूनी ज़ख़म, उनकी नफ्सियात या उनके अंदरूनी मसाइल भी हो सकते हैं। इसलिए ख़ुद पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय इस तजर्बे को ज़िंदगी के एक सबक के तौर के ऊपर देखें। और अगर हम रूहानी नुक्ता नज़र से भी देखें तो हमें पता चलता है कि हर वाक़या किसी न किसी हिकमत के तहत होता है। अगर कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में आया और फिर चला गया तो शायद वो आपकी रूहानी तरक्की के लिए एक सबक था, ना कि आपकी किस्मत का हतमी फ़ैसला। जब हम ज़िंदगी को इस ज़ाविये से देखते हैं तो हमें अपनी तकलीफ़ के अंदर एक गहरा मकसद नज़र आना शुरू हो जाता है। अगर आप अपनी तवज्जो इस नुकसान के ऊपर मरकूज़ रखेंगे
तो फिर मज़ीद मनफी तजर्बात आपकी ज़िंदगी में आएंगे। लेकिन अगर आप अपनी तवानाई को किसी मस्बत चीज़ में लगाएंगे तो कायनात भी आपकी मदद करेगी और आपके लिए नए दरवाजे खुलेंगे। तो आप अपनी ज़ात के ऊपर तवज्जो दें, अपने करियर, अपनी सेहत और अपनी ज़हनी सुकून के ऊपर, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ के ऊपर आप तवज्जो दें। कोशिश करें कि आप कोई पैशंस या कोई हॉबीज़ जो हैं, नई सरगर्मियां जो हैं, उनको आजमाएं और ख़ुद को इनके अंदर मसरूफ़ रखें, अपने शौक़ पूरे करें। और ज़िंदगी में बाज़ औक़ात तकलीफ़देह तजर्बात जो होते हैं वो हमें हमारा एक बेहतर वर्जन बनाने के लिए आते हैं। तो अगर आप इस तजर्बे से कुछ सीखेंगे तो ये आपकी कमज़ोरी नहीं रहेगी, बल्कि ये हो सकता है कि आपकी ताकत बन जाए। इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे सवाल के ऊपर। वो ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के मकसद को कैसे पहचान सकता है, ख़ास तौर के ऊपर जब इसे लगे कि वो रास्ता भटक गया है। तो ज़िंदगी का मकसद तलाश करना एक ऐसा सवाल है जो हर इंसान के जहन में किसी न किसी मोड़ के ऊपर ज़रूर आता है। लेकिन अक्सर लोग इस कश्मकश में मुब्तला हो जाते हैं कि आखिर उनकी ज़िंदगी का असल मकसद है क्या, और अगर वो रास्ता भटक गए हैं तो वो दोबारा दुरुस्त सिमत के अंदर कैसे आ सकते हैं। इसका जवाब है खुद शनासी, सेल्फ अवेयरनेस, गौर व फिक्र करना और अपने दिल की बात को सुनना, अपनी गट फीलिंग के ऊपर जाना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ज़िंदगी का मकसद हमेशा कोई एक वाज़े मंजिल नहीं होता, बल्कि ये एक मुसलसल एवोल्यूशन है, मुसलसल इर्तिका का एक नतीजा होता है कि जब वक्त गुजरता जाता है और आप ग्रोथ करते जाते हैं तो आपको अपना ज़िंदगी का मकसद जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात हम किसी ख़ास या मखसूस रास्ते के ऊपर चलना शुरू करते हैं, लेकिन वक्त के साथ हमें महसूस होता है कि ये रास्ता हमारे दिल को खुशी नहीं दे रहा। ऐसे में ज़रूरी है कि हम खुद से सवाल करें कि क्या मैं वाकई ही वो काम कर रहा हूँ जो मेरे दिल को तस्कीन देता है। और अगर जवाब नहीं है तो ये वक्त होता है कि ख़ुद को बेहतर तौर के ऊपर अपने से और दोबारा क्वेश्चन करें, अपने आप को जांचें और अपना रास्ता जो है उसे तब्दील करें अगर ज़रूरी हो तो। अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचानने के लिए हमें अपनी जो सलाहियतें हैं, जो फितरी तौर पे हमें सलाहियतें खुदा ताला ने दी हैं, जहाँ पे हमारे नेचुरली इंटरेस्ट हैं और जहाँ पे हमारे पैशंस हैं, हमें इनके ऊपर गौर करना होगा। तो वो काम जो आपको आपके वक्त में आपको एहसास ये दिलाते हैं कि ये काम करना आपके लिए इजी है या आपके लिए बहुत नेचुरल है, जिसे करने में आपको खुशी महसूस हो और जो दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद हो, वही दरअसल आपका हकीकी मकसद हो सकता है। जब हम अपने हकीकत को वाज़े तौर पर तसव्वुर करते हैं और हम अपनी तवानाई को उस सिमत में मरकूज़ करते हैं जिस सिमत के अंदर हमारे पैशंस होते हैं, तो कुदरत भी हमें ऐसे मौके फ़राहम करती है जो हमें अपने असल मकसद की तरफ लेकर जाते हैं। तो अगर आपको लगे कि आप रास्ता भटक चुके हैं तो ये एहसास दर हकीकत एक मौका है ताकि आप दोबारा अपना नया रास्ता ढूंढ सकें जो आपको हो सकता है कामयाबी की तरफ ले जाए। तो अगर आपको लगता है कि आप भटक चुके हैं तो ये आपकी कोई नाकामी नहीं है, बल्कि खामोशी के अंदर वक़्त गुजारें, गौर व फिक्र करें, तदब्बुर करें, अपने अंदर की जज्बात को, अपने अंदर की आवाज़ को सुने और समझने की कोशिश करें कि कायनात हमें बार बार इशारे देती है, लेकिन अक्सर हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी के अंदर इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जैसे ही आप अपनी असल तरजीहात के ऊपर, अपने प्रेफरेंसेस के ऊपर, अपने पैशंस के ऊपर और अपनी जो आपकी लाइकिंग्स हैं, जो फितरी तौर के अंदर आपकी सलाहियतें हैं, आप उनके ऊपर गौर करेंगे तो आपके लिए ज़िंदगी का मकसद जो है वो खुद ब खुद वाज़ेह होना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास आज का चौथा और आखिरी सवाल ये है कि अगर ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ ठीक चल रही हो लेकिन फिर अचानक सब कुछ ख़राब होने लगे, तो इस सूरत हाल को कैसे संभाला जाए, इसके अंदर कैसे बिहेव किया जाए। तो ऐसा है कि ज़िंदगी के अंदर नशीबो फराज का आना ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक फितरी अमल है। लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा हो और अचानक हालात ख़राब होने लगें तो इंसान जो है वो मायूस हो जाता है, बेयकीनी का शिकार हो सकता है। ऐसे वक्त के अंदर सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम घबराहट का शिकार होने के बजाय हालात को गहराई से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हमें यह मानना होगा कि मुश्किलात हमेशा हमारे ख़िलाफ़ नहीं होती, बल्कि बाज़ औक़ात
वो हमारी ग्रोथ के लिए भी होती हैं, हमारी बेहतरी के लिए भी होती हैं। हमें कोई नए या बेटर रिजल्ट्स भी उनसे मिल सकते हैं। अगर हम नफ्सियाती तौर के ऊपर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें तो हमें पता चलेगा कि जब हम किसी ख़ास जोन के अंदर ज़्यादा देर तक रहते हैं तो हम तब्दीली के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि हमें उस जोन के अंदर या उस हालत के अंदर रहने की एक आदत हो जाती है, जिसको फिर हम कहते हैं कि वो हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है। तो हम तब्दीली के लिए तैयार नहीं होते। तो ज़िंदगी हमें झटके इसलिए देती है ताकि हम अपनी कमज़ोरियों को पहचान सकें, हम नई अपॉर्चुनिटीज़ को हंट कर सकें, हम जो हमें वक्ती तौर के ऊपर ऑब्स्टिकल्स लग रहे हैं हम उनको स्टेपिंग स्टोन बना सकें और हम आगे बढ़ सकें, हम नए मौके तलाश कर सकें और इस सूरत हाल में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकें। इसलिए किसी भी क्राइसिस के अंदर या मुश्किलात के अंदर सबसे पहला कदम यह है कि इसे हम एक सबक के तौर पे देखें, ना कि एक नाकामी के तौर पे। और दूसरा अहम नुक्ता यह है कि हम अपनी तवानाई को मस्बत सिमत के अंदर मरकूज़ रखने की कोशिश करें। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो थ्योरी है इसके मुताबिक अगर हम गौर करें तो हमें ये पता चलता है कि अगर हम कॉन्स्टेंटली नेगेटिव ख्यालात को, मनफी ख्यालात को सोचते रहेंगे, मनफी हालात के ऊपर तवज्जो देंगे, तो हमारी लाइफ के अंदर मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो खिंची चली आ जाएंगी, वो अट्रैक्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर हम हालात को कबूल कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और इससे सीखने की कोशिश करते हैं, तो यूनिवर्स, कायनात हमें ऐसे मौके फ्राहम करती है जो हमें पहले नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन वो हमें आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, हमें कोई नई कामयाबियों की तरफ या नए पॉजिटिव सर्कमस्टांसिस की तरफ, हालात की तरफ ले जा सकते हैं। ये जो आजमाइशें हैं अगर हम समझें तो हमें अंदाज़ा होगा कि इनके पीछे भी अक्सर कोई ना कोई हिकमत होती है। बाज़ औक़ात वो रास्ते जो हमें नुकसानदेह लग रहे होते हैं दरअसल हमारी बेहतरी के लिए होते हैं। लिहाजा जब ज़िंदगी के अंदर मुश्किल आ जाए तो अपने अंदर झांकें, अपने मकसद को याद करें और अपने रवैये को हर सूरत के अंदर मस्बत रखें। और याद रखें कि हर रात के बाद एक नया सूरज तुलू होता है और आपकी मुश्किलात जो हैं वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी आर्जी हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप सब्र और हिकमत के साथ हालात को संभालेंगे तो ना सिर्फ ये कि ये वक्त गुजर जाएगा, बल्कि आप एक मजबूत, ज़्यादा बेहतर, बाशऊर इंसान के तौर के ऊपर बाहर आएंगे, आप कुछ नया सीखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जो सवालात थे इनके जवाबात से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने कोई बहुत अच्छे से जवाब आपको दे दिए होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर नज़र आ जाएगा। मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया।